ने ये लिखा कि जो 8 पैर में एक घड़ी भर भी ध्यान करता है वो पहाड़ जैसी मुसीबत से भी नहीं घबराता। सारा नेजर एक डॉक्टर है मेडिकल के, उन्होंने रिसर्च की है कि ध्यान करने से व्यक्ति का भय दूर हो जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है और वो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। अब जो ऋषि ध्यान लिख रहे हैं तो वो साइंटिस्ट थे या नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी थे या नहीं थे कि ध्यान करने से व्यक्ति घबराएगा नहीं। पहाड़ जैसी मुसीबत से भी यही बात आज की रिसर्च कह रही है, यही बात आज के डॉक्टर कह रहे हैं, यही बात मेडिकल साइंस कह रही है। तो ऋषि दयानंद ने जो ये आध्यात्मिक चिंतन दिया ये अपनाना चाहिए, इसलिए अपनाएं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे मानसिक रूप से, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, डिप्रेशन के शिकार ना हो, ब्लड प्रेशर के शिकार ना हो। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। अनेक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30 अक्टूबर संगोष्ठी स्तर स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर 10 अभिनंदन पत्र हम अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अधिकारीगण माननीय श्री डीपी यादव जी को उनके स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु महर्षि वेदव्यास सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। सुरेंद्र कुमार आर्य कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, धर्मपाल आर्य संयोजक अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, सुरेश चंद्र अग्रवाल प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि। आपका सम्मान अभिनंदन पत्र मैं पढ़ रहा हूँ। सार्ध शताब्दी अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और 150वें आर्य समाज स्थापना वर्ष के आयोजनों का समापन पूरे हिंदुस्तान के पंडितों के सामने जाकर के खड़ा हो गया और अपने शास्त्रार्थ के बल पर उन अंधविश्वास को दूर करने तोड़ने का काम किया। हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के देश की धरती के लोग हैं, उन्हीं किसानों के खेतों से आने वाले लोग हैं। तो आज हमको ये मन बनाना चाहिए कि आर्य समाज का ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसको राह ताकत देने का जैसे लाखों लोग कर रहे हैं, जिसके में भी जाते हैं बहुत भारी भीड़ है। हमारी बेटी बेटियां, हमारे बच्चे और हमारे साथी बुजुर्ग नौजवान दोस्त बहनें और माताएं तमाम आज इस संगोष्ठी में शामिल हैं। वो किस विषय में किया गया अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जो था, अपना परिचय देकर आप बताइएगा। मैं आचार्य गोपीचंद शास्त्री इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। ये विश्व स्तर का सम्मेलन है, जिस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जो आर्यों का जो पर्व है, जो आर्य समाज ने काम किया पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में, उसका एक झांकी है। और यहाँ इस सम्मेलन में लगभग 35-40 देशों से लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। और जिसका उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे को दिखाना हमारी जो संस्कृति सभ्यता है और आर्य समाज ने अब तक क्या काम किया है, इसके उपलक्ष्य में ये सम्मेलन है। और साथ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक है, उनको भी 200 वर्ष पूरे हुए हैं। इस संदर्भ में भी यह सम्मेलन है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रवचन है, पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और यहाँ एक ही कार्यक्रम नहीं है, लगभग यज्ञ भी चल रहे हैं, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ चल रही है।
फिर ब्रह्मचारियों के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, कितना गर्व का विषय है? ये तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। सबसे बड़ा गर्व का यह विषय है कि जिस संस्कृति को आर्य लोग मानते हैं, आर्य समाज मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इनकी तरफ देखने का बहुत अच्छा नजरिया है, क्योंकि आर्य समाज की जो सिद्धांत है प्रधानमंत्री जी इसको मानते हैं। और आप भी देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से भारतवर्ष का पूरा कायाकल्प हुआ है। संस्कृत विषय के लिए भी बहुत सारा और गुरुकुलों के प्रति भी उनकी बहुत आस्था रही है। विद्वानों के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति उनकी जो आस्था है, और ये हम सब के लिए बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हमारे बीच में कल उद्बोधन देने के लिए, हमको मार्गदर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। हैं जिन्होंने जाति पाति के भेद को बिल्कुल सिरे से खारिज किया, फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया। तो यह दोनों ही जो मूल आधार है जो हमारी समाज के आज एक स्वरूप देते हैं विकसित भारत बनने के लिए, हमारे देश को एक पुराने परंपरा से ले आकर के नए आधुनिक स्तर पे खड़े होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि समानता जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था या उससे संबंधित जो उत्पन्न होने वाले द्वेष है उनसे परे हट करके व्यक्ति अपने विकास में और अपने देश के विकास में योगदान दे। तो इसमें महनीय महर्षि दयानंद सरस्वती का जो के आचार हैं, जो विचार हैं या उनके जो आदर्श हैं वो अत्यंत प्रासंगिक हैं। और दूसरी तरफ जो महिलाओं के लिए है कि भारत की आधी आबादी जो पूरी तरफ आप देखेंगे कि इसमें महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं कम नहीं है, आगे ही होगा। तो वो वेद के पाठ कर रही हैं, वेद के भाष्यों को पढ़ रही हैं, वेद के भाष्य कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वह जो स्वप्न उन्होंने देखा था एक विकसित भारत के, एक स्वतंत्र भारत के जो उन्होंने स्वप्न देखा था, वो आज की दृष्टि में पूरी तरह से प्रासंगिक है और अनुकूल है, और भारत को 1947 तक विकसित बनाने के लिए पूरी तरह से आवश्यक है, मेरा ये मानना है। राष्ट्रवाद जो था, देशभक्ति जो थी वो बिल्कुल शून्य स्तर पर थी। लोगों में उत्साह खत्म हो चुका था, एक बहुत बड़ी भारी कुंठा के साथ लोग जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर लोगों में एक उत्साह बढ़ाया, एक जोश भरा और कहा कि आओ तुम इधर उधर मत चलो, वेदों के साथ जुड़ो। एक नारा दिया, कण्वंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को हम श्रेष्ठ बनाएं, उससे पहले हम सब एकजुट हैं, एकता का नारा दिया। आज उसी आंदोलन के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में इसका पूरा आयोजन हो रहा है। कल इसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। 31 तारीख को 1 बजे आ रहे हैं। आज से ये लगातार हमारी वैदिक संगोष्ठियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बैनर है अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी, इसमें 17 विश्वविद्यालयों का कोलैबोरेशन है, संयुक्त तत्वावधान है, और हमारे पास 1000 रिसर्च पेपर आए हैं। ये बहुत बड़ी हमारे पास उपलब्धि है कि इतना बड़ा शोध कार्य आर्य समाज के ऊपर हुआ है, ऋषि दयानंद के कार्यों के ऊपर हुआ है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें शिरकत कर रहे हैं, कितने गौरव की बात है ये आर्य समाज। हाँ, ये आर्य समाज, देखो प्रधानमंत्री जी तो विचारधारा से वैसे भी ऋषि दयानंद के शिष्य ही हैं। दोनों, ऋषि दयानंद का जन्म भी गुजरात में हुआ और मोदी जी तो गुजरात के ही हैं। तो ऋषि दयानंद को वो समझते हैं, ऋषि दयानंद के राष्ट्रवाद को वो समझते हैं। और इस समय जो विकसित भारत की जो मूल कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो ऋषि दयानंद की मूल